DigiFlick लेकर आया है एल्बम एक्सप्रेस पैक, जो बना है 4 मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर से, जो खास वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए एक कंप्लीट एल्बम डिजाइनिंग वर्कफ्लो है। फोटो मैनेजमेंट। डिजिटल कैमरा से हम ज्यादा से ज्यादा फोटोज खींचते जाते हैं। इन फोटोज को मैनेज करना जरूरी है। बहुत सी वेडिंग्स में एक से ज्यादा कैमरे का इस्तेमाल करके फोटो शूट किया जाता है। इस वक्त फोटो को सही से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जब ये एल्बम एक्सप्रेस पैक आपके पास है तो फोटो मैनेजमेंट की चिंता ना करें। बस आपका कार्ड स्लॉट और फोल्डर चुन लें। आप एक साथ सारे फोटोज को चुन सकते हैं या फिर एक एक करके अलग अलग कार्ड्स में दिए फोटोज को चुनकर इन्हें कॉपी कर अपनी हार्ड डिस्क पर फोल्डर बनाकर एक ही फोल्डर में मूव कर लें। हाई रिजोल्यूशन कैमरा से निकाले गए फोटोज फाइल साइज में भी बहुत ज्यादा होते हैं। एल्बम बनाने के लिए इतनी ज्यादा रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। हम इस फाइल साइज को जरूरत अनुसार घटा सकते हैं। एल्बम एक्सप्रेस पैक में इस फाइल साइज को घटाते समय सॉफ्टवेयर आपको आपके आउटपुट का रिजोल्यूशन और क्वालिटी के बारे में जानकारी देता है। सारे फोटोज को एक ही साथ रीसाइज किया जा सकता है। ऐसा करने से हम हार्ड डिस्क पर स्पेस बचा लेते हैं, साथ ही फोटो ट्रांसफर करने का समय बच जाता है और अपने काम का स्पीड बढ़ता है। अलग अलग कैमरा से लिए गए फोटोज अलग अलग नाम से सेव है। फोटोज को वक्त के अनुसार सॉर्ट कर ले और सभी को एक साथ रीनेम कर दे ताकि सारे एक कहानी की तरह अरेंज हो जाए। फोटो एनहांसमेंट। आपके खींचे हुए फोटोज के एंगल्स और फ्रेम्स अगर परफेक्ट है तो आप बिना फोटो मैनेजमेंट किए इन फोटोज को एडिट एक्सप्रेस में फोटो करेक्शन के लिए खोल सकते हैं, जहां पर आप सारे फोटोज को एक साथ एडिट, रीनेम, रीसाइज और कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। यदि आपको खींचे हुए फोटोज के सही एंगल और फ्रेम पर यकीन नहीं है तो आप इन्हें बेसिक एडिटिंग करने के बाद अप्रूवल के लिए कस्टमर को भेज सकते हैं। सारे फोटोज को सिलेक्ट करके एक्सप्रेस एडिट को दबाएं। सारे फोटोज एडिट एक्सप्रेस में खुल जाते हैं। यहाँ पर आप उन्हें प्रीव्यू मोड में देख पाते हैं और दिए गए प्रीसेट्स के साथ जरूरी करेक्शंस कर सकते हैं। हर फोटो को आप सिलेक्ट, अनसिलेक्ट, क्रॉप के साथ टिल्ट करना, जूम तथा पैन करके प्रीसेट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन दबाने पर दूसरा फोटो खुल जाता है, जिस पर पहले अप्लाई किया हुआ प्रीसेट अपने आप अप्लाई हो जाता है। इस फोटो को भी यदि जरूरत हो तो आप क्रॉप, टिल्ट एवं जूम पैन कर सकते हैं और नेक्स्ट फोटो की ओर बढ़े। इसी तरीके से आपके 1000 से भी अधिक फोटोज कुछ ही मिनटों में कलर करेक्ट हो जाते हैं। फोटो अप्रूवल। एक बार फोटोज मैनेज करके बेसिक एडिटिंग हो जाने पर वक्त आता है कि इन फोटोज को अप्रूव करा ले अपने कस्टमर के पास से। एल्बम डिजाइनिंग में अप्रूवल ये सबसे इम्पोर्टेंट और ज्यादा वक्त लगाने वाला काम है, जो ऑर्डर कंप्लीट होने में देरी करता है, नतीजे पेमेंट लेट मिलता है। एक बार दूल्हा और दुल्हन अपने रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर देते हैं तो वे फोटोज को सिलेक्ट करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन इस एल्बम एक्सप्रेस पैक के चलते आप फोटोज को झटपट मैनेज करके फटाफट एडिट कर लेते हैं और फोटोज को दूल्हा दुल्हन जब अपनी हनीमून की छुट्टियां मना रहे हैं उसी वक्त अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। ऐसे करने से फोटोज का अप्रूवल जल्दी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन फोटोज को अप्रूवल के लिए भेजते समय उन्हें वाटरमार्क डालकर सुरक्षित किया जा सकता है। यहाँ आप 2 तरीकों से इस वाटरमार्क को फोटो पर डाल सकते हैं। कोई भी लिखाया टेक्स्ट या फिर तस्वीर आप वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के रूप में वाटरमार्क डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ टेक्स्ट टाइप करना होगा। यदि आप इमेज को वाटरमार्क के रूप में जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ब्राउज करके फोल्डर में से इमेज को चुनना होगा। इस चुनी गई तस्वीर या टेक्स्ट को इमेज पर रखने की जगह
उसकी ओपेसिटी यानी पारदर्शिकता आप तय कर सकते हैं। आपको साइन इन करना होगा या फिर यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा ताकि अप्रूवल के नोटिफिकेशंस आपके ईमेल पर पहुँच पाए। नया अकाउंट बनाने के लिए उसे यहाँ क्रिएट करें और फिर उस अकाउंट के माध्यम से यहाँ पर साइन इन कर ले। आपके खुद की प्रोफाइल को एक बार सही से देख ले और फिर यहाँ पर कूपन कोड के माध्यम से भुगतान कर दे। वही कूपन कोड जो आपको एल्बम एक्सप्रेस पैक खरीदने पर मुफ्त दिया गया है, उन 5 में से एक का इस्तेमाल कर ले। एक बार फोटोज अप्रूवल के लिए भेज दिए जाते हैं तो एक की स्क्रीन पर दिखाई देती है। इस की को आपको आपके कस्टमर को यानी दूल्हा दुल्हन के साथ शेयर करना है। आपके कस्टमर www.albumexpress.online.com पर जाकर इस की के इस्तेमाल करके फोटो को देख सकते हैं, फोटोज को चुन सकते हैं। साथ ही अगर उन्हें कोई कमेंट करनी है तो हर फोटो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ वे अपनी कमेंट लिख भी सकते हैं। जब कस्टमर फोटोज पर कमेंट्स करने के बाद अप्रूवल भेज देता है तब आपको उसके बारे में सूचित किया जाता है। आप आपके कस्टमर द्वारा किए गए कमेंट्स तथा अप्रूव किए गए फोटोज को देख सकते हैं। फोटो एडिट, कुछ खास फोटोज या फिर दुल्हा दुल्हन के और कुछ खास रिश्तेदारों के फोटोज को खास किस्म के एडिटिंग की जरूरत होती है। ऐसे खास एडिटिंग के लिए एल्बम एक्सप्रेस पैक में कुछ और टूल्स दिए गए हैं। लासो, जिससे कटआउट फोटोज बनते हैं। आपको बस पाथ बनाते जाना है, एक के बाद दूसरा पाथ, ऐसे मल्टीपल पाथ्स आप बना सकते हैं। इसमें से कुछ पाथ आप इन्वर्ट कर सकते हैं जो आपको सही कटआउट निकालने में काम आएंगे। यदि आपने कुछ पोर्ट्रेट फोटोज एक समान कलर यानी सॉलिड बैकग्राउंड के सामने खींचे हैं तो क्रोमा को इस्तेमाल करके आप बैकग्राउंड को इमेज के पीछे से हटा सकते हैं। टचअप टूल फेस पर से दाग धब्बे या झुर्रियां छुपाने में काम आता है। ब्रश साइज को एडजस्ट कर ले, ब्रश की शार्पनेस को फेदर के माध्यम से एडजस्ट करें। अब उसकी ओपेसिटी यानी पारदर्शिकता को भी तय कर ले। अपने कीबोर्ड का अल्ट बटन और माउस क्लिक को दबाकर स्क्रीन पर ब्रश के नीचे आया हिस्सा क्लोन पॉइंट के तौर पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब अल्ट को छोड़कर ब्रश घुमाने पर वह क्लोन किया हिस्सा दूसरी जगह पर बनता नजर आएगा। टचअप करते समय गलती हो जाने पर कंट्रोल बटन और माउस क्लिक दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। सारे बदलाव होने पर फोटो को सेव कर ले। हाइलाइटर, फोटोज में से किसी खास हिस्से को जैसे कि ज्वेलरी या फिर कपड़े या फिर दुल्हन का चेहरा, इन्हें उभारना है तो हाइलाइटर इस्तेमाल करें। फोटो पर हाइलाइटर चलाने के लिए पहले ब्रश की साइज को एडजस्ट कर ले, उसकी फेदर तथा ओपेसिटी को सेट कर ले। आपको बस माउस की बटन दबाए रखना है जिस हिस्से को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। बदलाव हो जाने पर फोटो को सेव कर ले। इरेजर से आप फोटो का अनचाहा हिस्सा मिटा सकते हैं। यही से आप आपके कंप्यूटर पर मौजूद फोटोशॉप को एडिटिंग के लिए खोल सकते हैं। इन पोर्ट्रेट फोटोज और स्पेशल फोटोज को और निखारने के लिए आप एडिट एक्सप्रेस में दिए स्पेशल करेक्शन टूल्स को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। टोन्स में आप एक्सपोजर, डेप्थ और स्किन डेप्थ एडजस्ट कर सकते हैं। कलर से आप वाइब्रेंसी और फिडिलिटी एडजस्ट करते हैं। फोटो को क्लियर करने के लिए फोटो क्लैरिटी, पोर्ट्रेट में से स्किन लाइट करना, स्मूथ करना, लाइट को कम करना और आई को और एनहांस करना या फिर दांतों को चमकाना आदि चीजें की जा सकती है। एल्बम सिलेक्शन, एल्बम डिजाइन करना शुरू करने से पहले एल्बम के लिए एक सही साइज तय करना जरूरी है। एल्बम एक्सप्रेस पैक में आप किसी भी एल्बम कंपनी के अनुसार एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। फोटो बुक, जहां पेज दाई बाजू से शुरू होता है और आप स्प्रेड या फिर पेज चुन सकते हैं। ले फ्लैट फोटो पेपर एल्बम, यानी जो करिश्मा एल्बम के नाम से जानते हैं। यहाँ पेज की शुरुआत बाईं ओर से होती है और आपको स्प्रेड चुनना होता है। रेडी साइज में से कोई एक साइज तय करें या फिर आप अपनी कोई साइज की एल्बम बना सकते हैं। आप एल्बम का कवर भी डिजाइन कर सकते हैं यदि आप एल्बम डिजिटल कवर के साथ बना रहे हैं।
अगर आपने रेडी कवर चुना है तो यहाँ कवर ऑप्शन को आपको नो रखना है। एल्बम डिजाइनिंग। पुरस्कार विजेता दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट डिजाइनिंग स्टाइल की विविधता के साथ हमेशा उत्कृष्ट रहा है। एल्बम बेस्ड ऑटो क्रिएशन। यहाँ पर आप आपके द्वारा डिजाइन किए मौजूदा एल्बम प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आप नए शादी के फोटोज डाल सकते हैं। ये तभी ज्यादा फायदेमंद होगा जब आपके पास बहुत से एल्बम प्रोजेक्ट्स डिजाइन होके तैयार है। आप उनमें से किसी भी एल्बम डिजाइन को नए वेडिंग्स फोटोज के साथ दोबारा नए एल्बम के तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। टाइम बेस्ड ऑटो क्रिएशन। यहाँ पर एक वक्त पर खींचे गए सारे फोटोज एक साथ पन्नों पर अरेंज किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर आपको आपके द्वारा चुने गए फोटोज की संख्या और पन्नों की संख्या दिखाता है। वहाँ आपको आपके चुने गए फोटोज को समाविष्ट करने के लिए लगने वाले पन्नों की संख्या भी दिखाई जाती है। आप चाहे तो पन्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर हर पन्ने पर डाले जाने वाले फोटोज की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। टेम्पलेट बेस्ड ऑटो क्रिएशन। यहाँ पर आपको एल्बम के हर पन्ने के लिए एक रेडी टेम्पलेट डिजाइन चुनना होता है। आप नीचे दिए गए फिल्टर्स का इस्तेमाल करके टेम्पलेट्स को खोज सकते हैं। सॉफ्टवेयर होशियारी से पहले ही आपको आपके एल्बम के आकार अनुसार टेम्पलेट्स फिल्टर करके दिखाता है, जो आपके चुने हुए एल्बम के पन्नों पर एकदम सही से सेट हो जाते हैं। फोटो बेस्ड ऑटो क्रिएशन। सबसे पसंदीदा एल्बम बनाने का ये मोड है। यहाँ आपको हर पन्ने पर लगने वाली फोटोज की संख्या को चुनना है। आपके चुने हुए फोटोज की साइज भी आप चुन सकते हैं। हम रैंडम साइज का सुझाव देते हैं। आपको सॉफ्टवेयर में दिए गए रेडी थीम्स में से एक थीम आपके एल्बम के लिए चुननी होती है। सॉफ्टवेयर आपको चुने गए फोटोज को समाने के लिए लगने वाले पन्नों की संख्या दर्शाता है और आपका एल्बम बन जाता है। आपने तय किए फोटोज को हर पन्नों पर विविध या फिर एक ही साइज में बिठाए हुए। चेंज लेआउट। पहले से बने इस लेआउट के और भी कई ऑप्शंस आप ऑटोमेटिक वे से बना सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा लगे कि इससे पहले वाला लेआउट बेहतर था तो आप वापस उसी लेआउट पर जा सकते हैं। पेज पर बने डिजाइन को आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं और एक नया लेआउट बन जाता है। पूरे पेज के लेआउट को बदलने की बजाय आप डिजाइन की किसी खास हिस्से को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। आपको बस उन फोटोज को चुनना है जिन्हें आप नए लेआउट में ढालना चाहते हैं और चेंज लेआउट बटन को दबाना है। हर बार आपके चुने गए फोटोज के साथ एक नया लेआउट बनते जाएगा, वो भी पेज पर बने बाकी डिजाइन में बिना कोई बदलाव किए। इस पेज के डिजाइन को आप बतौर टेम्पलेट या लेआउट सेव कर सकते हैं ताकि इसे आगे बाकी एल्बम में भी इस्तेमाल किया जा सके। चेंज टेम्पलेट। आप सॉफ्टवेयर में दिए बाकी टेम्पलेट डिजाइन्स भी ट्राई कर सकते हैं। टेम्पलेट्स को साफ देखने के लिए इनके ये थंबनेल्स को आप बड़ा कर सकते हैं या फिर आप इस चेंज टेम्पलेट बटन को इस्तेमाल करके आपके चुने गए फोटोज के लिए टेम्पलेट बदल बदल के देख सकते हैं। यदि आप चाहे तो नए फोटोज जोड़ सकते हैं या जोड़े गए फोटोज को घटा भी सकते हैं। डिजाइन में बनी बैकग्राउंड को बदला जा सकता है। सॉफ्टवेयर में ढेर सारे सुंदर सुंदर बैकग्राउंड्स दिए गए हैं। आप अपनी बैकग्राउंड कलेक्शन में से भी बैकग्राउंड्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शीर्षक या फिर नाम आप टाइटल के माध्यम से यहाँ लिख सकते हैं, जिसका साइज, रंग आप तय कर सकते हैं। आपसे बनाए गए इस नए टेम्पलेट को आप बतौर टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, जिसे आप आगे कभी भी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बस यहाँ आपके बनाए गए टेम्पलेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी भरनी है और फिर उसे सेव करना है। आपके सेव किए गए टेम्पलेट्स का प्रीव्यू आप यहाँ सेव हुए देख सकते हैं। आपके बनाए टेम्पलेट को आप किसी और एल्बम एक्सप्रेस यूजर के साथ अगर बांटना चाहते हैं या फिर आपकी किसी दूसरी मशीन में एल्बम एक्सप्रेस है जहां आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इस टेम्पलेट को बिल्ड करना होगा और फिर दूसरी मशीन पर इस टेम्पलेट को कॉपी करना है
और एल्बम एक्सप्रेस में इंपोर्ट करके आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। पेज कॉम्पोजिशन, संपूर्ण मैनुअल रूप से पेज डिजाइनिंग भी यहाँ आपने एडवांस यूजर के लिए दिया गया है। बस फोटोज को फोटो टैब से चुनना है। इन फोटोज को इनके कॉर्नर्स पकड़ के बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इनके साइड एडजस्ट करके इन्हें क्रॉप भी किया जा सकता है। यदि फोटो की कोई विशेष हाइट और विड्थ आप रखना चाहते हैं तो इन वैल्यू बॉक्स में आप उसे दर्ज कर सकते हैं। आप इमेज को बिना साइज बदले ही माउस को स्क्रॉल करके जूम कर सकते हैं और माउस को फोटो के बीचों बीच आने वाले इस पैन आइकन पर क्लिक करके इसे पकड़ के दाएं बाएं या ऊपर नीचे ऐसे पैन भी किया जा सकता है। फोटोज को हमेशा लॉक रखें ताकि पैन करते समय वो अपनी जगह से न हिले। फोटो को पेज पर सही जगह रख ले। सॉफ्टवेयर आपको तुरंत गाइडलाइंस देता है जिससे आप फोटो को सही एंगल में रख पाए। यहाँ पर पेज बेस अलाइनमेंट ऑप्शन दिया गया है जो आपको पेज की अलाइनमेंट के अनुसार फोटोज को रखने में मदद करता है। आपको बस सही पेज और फोटो चुनकर इसे अलाइनमेंट टूल के इस्तेमाल करना है। जैसे बाया यानी लेफ्ट, दाया पेज यानी राइट या फिर दोनों यानी लेफ्ट राइट पेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज पर एक से ज्यादा फोटोज डाले जा सकते हैं। बस आपको आपके कीबोर्ड का कंट्रोल बटन पकड़कर फोटोज को चुनते जाना है और ऐड बटन दबाने पर चुने गए सारे फोटोज पेज पर दिखाई देंगे। उन्हें एक एक करके अरेंज किया जा सकता है। आप फोटो की एक ग्रिड भी बना सकते हैं जहां आपको फोटोज को कितने रोज और कितने कॉलम में बिठाना है यह लिखना होगा। फिर हर दो फोटो के बीच का अंतर क्या होगा ये स्पेसिंग के माध्यम से बताना होगा। बस और आपकी फोटो ग्रिड बन जाती है। ये ग्रिड यानी आपके सारे फोटोज का एक समूह है। इसका फायदा ये है कि सारे फोटोज को एक साथ आप बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। आप रिपीट हुए या फिर अनचाहे या फिर ग्रिड में रह गई खाली जगह को भरने के लिए फोटोज को मर्ज कर सकते हैं। इस ग्रिड में बंधे फोटोज को अलग करने के लिए आपको इस ग्रिड को ब्रेक करना होगा। फोटो के बीच के अंतर को बढ़ाने के लिए रिसाइज टू बिग और घटाने के लिए रिसाइज टू स्मॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैकग्राउंड, आप दो पन्नों पर दो अलग अलग बैकग्राउंड्स भी डाली जा सकती है या फिर पूरे पेज पर एक ही बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं और आपका पेज बन जाता है। किसी भी इमेज या फिर फोटो को बतौर बैकग्राउंड रखा जा सकता है। जिस फोटो को आप बैकग्राउंड की तरह रख रहे हैं उसे चुने और बस सेट एज बैकग्राउंड को क्लिक कर दें। इमेज को बड़ा छोटा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी या फिर उसे क्रॉप करने की भी जरूरत नहीं है। चाहे तो आप उसे जूम या फिर पैन कर सकते हैं और इस तरीके से फोटो को बैकग्राउंड के तौर पर सेट किया जा सकता है। अनदर पेज कंपोजिशन यानी एक और पेज कंपोजिशन, एक सिंगल फोटो के साथ भी पेज डिजाइन कर सकते हैं। आप जैसा लेआउट बनाना चाहते हैं उस पर फोटो की संख्या एवं आकार निर्भर करता है। पेज पर जोड़े बाकी फोटोज को किसी एक फोटो के साइज में लाना हो तो साइज इक्वलाइजर का इस्तेमाल करें। आप उन्हें सिर्फ ऊंचाई या फिर चौड़ाई या फिर साइज में इक्वलाइज कर सकते हैं। फोटो को ग्रुप करके एक साथ बड़ा या छोटा किया जा सकता है। अनग्रुप इन्हें वापस ग्रुप से अलग कर देता है। आपके बनाए इस ढांचे को आप बतौर लेआउट सेव कर सकते हैं जिसे आप आगे किसी और एल्बम में इस्तेमाल कर सके। डिजाइन में शेप्स का इस्तेमाल करें। पेज को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग शेप्स दिए गए हैं। इनके साथ फोटोज को अरेंज कर ले। सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस दिखाकर आपके कंपोजिशन की अलाइनमेंट को बाकी फोटोज और पेज के अनुसार सही रखने में मदद करेगा। आप इक्वल स्पेसिंग का इस्तेमाल करके फोटोज के बीच के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी आड़ी और खड़ी जगह एक समान कर सकते हैं। पेज पर बैकग्राउंड डालने की बजाय यहाँ पर आप आधे हिस्से में शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शेप काफी फ्लेक्सिबल है जो आसानी से बड़े या छोटे किए जा सकते हैं। साथ ही पेज पर कहीं भी आप इन्हें रख सकते हैं। शेप्स को रंगों से भरा जा सकता है। इनकी पारदर्शिता या फिर टेक्सचर को आप बदल सकते हैं।
शेप यदि आपके एक से ज्यादा फोटोज पर आ रहा है तो आप इसे फोटोज के पीछे भेज सकते हैं या फिर फोटोज का एक ग्रुप बना ले। अब शेप को सिलेक्ट करें, माउस के राइट क्लिक को दबाएं। यहाँ आपको ऑप्शन को चुनना होगा। ये सेम ऑप्शन आपको ऊपर होम टैब में भी मिलेगा। अब शेप को पकड़कर फिर फोटोज के ग्रुप को सिलेक्ट कर फोटोज को ग्रुप के सेंटर में बिठा दे। अरेंज टूल के अलग अलग ऑप्शंस आप पेज कंपोजिशन करते समय इस्तेमाल में ला सकते हैं। फोटोज के ग्रुप को अनग्रुप कर ले। एड इफेक्ट्स एंड टाइटल। कुछ कंपोजिशंस को खास बनाने की जरूरत होती है। इफेक्ट्स के साथ हम ये कर सकते हैं। कलराइज से शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको फोटो के साथ पैलेट में से रंग चुनना होगा। आप पिकर का इस्तेमाल कर कैनवास एरिया से कोई भी रंग चुन सकते हैं। आपका चुना गया रंग फोटो पर चढ़ जाता है। आप लेवल को स्लाइडर के माध्यम से या फिर वैल्यू टाइप करके रंग की तीव्रता एडजस्ट कर सकते हैं। कलर की दृश्यता यानी ओपेसिटी से कम या ज्यादा किया जा सकता है। देखें कि शैडोज किस तरीके से डाल सकते हैं। शैडो का इफेक्ट फोटो के साथ क्लिप आर्ट्स पर भी डाला जा सकता है। आपको बस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर शैडो के ऑफसेट वैल्यूज अपनी जरूरत अनुसार एडजस्ट करना है। शैडो की दृश्यता यानी ओपेसिटी और कलर को बदला जा सकता है। या तो पैलेट में से रंग चुन सकते हैं या आप पिकर के माध्यम से कैनवास एरिया पर से कोई भी रंग उठा सकते हैं। इसी तरीके से ग्लो इफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट सेक्शन में टाइप करके एक सटीक खूबसूरत टाइटल या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप टाइटल लिख रहे हैं तो आपको इस सफेद बॉक्स में टाइप करना होगा। टाइटल में कोई तस्वीर को बतौर टेक्सचर बिठा सकते हैं। टाइटल में शैडो और आउटलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तैयार टाइटल प्रीसेट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो आपका काम आसान करते हैं। आपका बनाया एक खूबसूरत टाइटल आप PNG फॉर्मेट में बतौर क्लिप आर्ट सेव कर सकते हैं। आपको उसे सिलेक्ट करके बस माउस का राइट क्लिक करना है और उसे उचित नाम के साथ सेव कर लेना है। इसी तरीके से इफेक्ट्स और टाइटल्स आपके पेज की सजावट का हिस्सा बन सकते हैं। फोटो मिक्सिंग और कलर करेक्शन। एल्बम एक्सप्रेस पैक में एक फोटो मिक्सिंग टूल दिया है जिसकी मदद से आप एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इसके लिए आपको पेज पर फोटोज डालने होंगे, फिर मास्क सेक्शन में जाना है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस देखते हैं, मास्क और दूसरा लेयर मास्क। मास्क में आपको कुछ बने बनाए रेडी मास्क मिलते हैं जिन्हें बस फोटो पर डालना है। लेयर मास्क में पैटर्न ब्रशेस दिए हैं जिनकी सहायता से आप फोटो पर मास्क बना सकते हैं। इसके लिए आपको फोटो को चुनना है, फिर ब्रश को चुनना है। आप ब्रश की साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ब्रश को फोटो पर ले जाकर माउस क्लिक करें या फिर क्लिक को पकड़ के रखें और ब्रश को फोटो पर घुमाएं। अपने कीबोर्ड की कंट्रोल की को पकड़कर मास्क किए फोटो के हिस्से को फिर से बनाया जा सकता है। इस तरीके से पीछे बैकग्राउंड या फिर दूसरे फोटो को रख के पेज को और भी ज्यादा आकर्षक आप बना सकते हैं। पेज पर बने डिजाइन से फोटोज को या फिर बैकग्राउंड को मैच करने के लिए ऑन बोर्ड कलर करेक्शन जैसे कि BCG, RGB दिया गया है। साथ ही आप ओपेसिटी, ब्लर, फेदर जैसे इफेक्ट्स इस्तेमाल करके कंपोजिशन को एक खूबसूरत कंपोजिशन बना सकते हैं। आपको बस फोटो सिलेक्ट करना है और ऊपर दिए किसी भी टूल में मौजूद स्लाइडर बार को एडजस्ट करना है। फोटो पर इफेक्ट का तुरंत प्रीव्यू आप देख पाएंगे। इसी प्रकार से आप मास्किंग के साथ ही इफेक्ट से खूबसूरत डिजाइन बना लेते हैं। लाइट लीक्स। फोटोज पर स्पेशल इफेक्ट्स के साथ अपने एल्बम डिजाइन को और भी खूबसूरत बनाएगा लाइट लीक्स। यहाँ लाइट लीक और लेंस फ्लेयर ऐसे दो कैटेगरीज पहले से मौजूद है।
अपने डिजाइन किए पेज पर से फोटो को चुनें। बस आपको उचित इफेक्ट पर माउस से 2 बार क्लिक करना है। इफेक्ट आपके सिलेक्टेड फोटो पर लग जाती है। इफेक्ट्स को फ्लिप या फिर रोटेट भी किया जा सकता है। आप साथ ही इसकी तीव्रता को टोन के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट लीक इफेक्ट की ओपेसिटी भी एडजस्ट की जा सकती है। चाहे तो आप इसे फोटो के साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। आप आपकी स्पेशल इफेक्ट की गई इमेजेस को लाइट लीक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लाइट लीक्स को फोटो ओरिएंटेशन के अनुसार साइज में एडजस्ट किया जा सकता है। फोटो कोलाज। कोलाज बनाने के लिए आप पहले फोटो फोल्डर में से अभी तक जो इस्तेमाल नहीं हुए हैं ऐसे अनयूज फोटो को छांट ले। फिर एक कोलाज स्टाइल चुन ले। इसे क्रिएट बटन को दबाकर आप ढेर सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। आपका एक सिंपल सा कोलाज पेज तैयार हो जाता है। एक बार बनाया हुआ कोलाज आप बदल सकते हैं। फोटो के बीच के अंतर को बड़ा या फिर छोटा किया जा सकता है। आप नए फोटो जोड़ सकते हैं या फोटो निकाल भी सकते हैं। साथ ही टाइटल, कोट्स, क्लिप आर्ट्स जैसे एलिमेंट्स डाल के कोलाज सजाया जा सकता है। सेव प्रोजेक्ट। एक बार जब एल्बम डिजाइन रेडी हो जाए, आपको इस प्रोजेक्ट को सेव करना है ताकि इसे प्रिंटिंग के लिए दिया जा सके। इस एल्बम प्रोजेक्ट को सेव करते समय इसे स्पेसिफिक नाम और सेव करने के लिए फोल्डर आपको चुनना होगा। आप प्रोजेक्ट सेव करते समय इसमें इस्तेमाल हुए सारे डेटा का बैकअप भी ले सकते हैं। बस इस चेक बॉक्स को ऑन रखें। ये आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए सारे कंटेंट को अलग फोल्डर में सेव कर देता है। इससे आपको प्रोजेक्ट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चलाते वक्त भी आसानी होती है। एल्बम प्रूफिंग। अब डिजाइनिंग के बाद सबसे बड़ा काम है बने हुए डिजाइन को दूल्हा दुल्हन से अप्रूव कराना। आप एल्बम एक्सप्रेस में से ही एल्बम अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। आपको किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी। आपको बस यहाँ अप्रूवल सेक्शन को खोलना है और यहाँ से आपके एल्बम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जो आप अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हैं। आप चाहे तो एल्बम के पेजेस पर भेजने से पहले वाटरमार्क डाल सकते हैं। वाटरमार्क पेज के साथ ही फोटोज पर भी डाला जा सकता है। कोई भी टेक्स्ट या फिर इमेज बतौर वाटरमार्क डाली जा सकती है। यदि आप टेक्स्ट जोड़ रहे हैं, आपको इस सफेद बॉक्स में टेक्स्ट को टाइप करना होगा। अगर आप इमेज डाल रहे हैं तो यहाँ से इमेज को चुनना होगा। आप वाटरमार्क की जगह एवं दृश्यता तय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो नया बनाएं और उसके डिटेल्स के इस्तेमाल से यहाँ पर लॉगिन करें। एक बार अपनी प्रोफाइल को भर ले और फिर यहाँ पर कूपन से भुगतान करें। वही कूपन जो एल्बम एक्सप्रेस पैक के साथ प्राप्त हुए हैं। अब एल्बम को अपलोड करना शुरू करें। अपलोड पूरा हो जाने पर सॉफ्टवेयर आपको एक की देगा। इस की को आपको आपके ग्राहक को देना होगा। आपके कस्टमर को www.albumexpress.online.com इस वेबसाइट पर जाकर इस की को वहां डालना है। फिर वो आपका भेजा हुआ एल्बम वहां पर देख पाएंगे। ग्राहक इस एल्बम को एकदम खरे एल्बम जैसे पन्ने पलट कर देख सकेंगे। साथ ही हर पेज के लिए सुझाव या फिर टिप्पणी लिख पाएंगे। ग्राहक से जैसे ही एल्बम अप्रूव हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आपको इसके बारे में सूचित करेगा। ग्राहक ने दिए सुझाव एवं टिप्पणियां आप यहाँ डिजाइन विंडो में देख सकेंगे, जो आपको डिजाइन सुधारने में मदद करेगा। इस तरीके से आप झटपट एल्बम डिजाइन मंजूर करा सकते हैं और एल्बम सुधार कर प्रिंट के लिए भेज सकते हैं। एल्बम रिसाइजिंग। मुख्य वेडिंग एल्बम के साथ एक छोटा सा पेरेंट एल्बम भी बेचा जा सकता है, जो इसी एल्बम का एक छोटा स्वरूप है। यह फैशन बाहरी देशों में बहुत चल रहा है। एक बार एल्बम तैयार होके अप्रूव हो जाए, तब आप उसे बेहद आसानी से छोटी साइज में तुरंत ढाल सकते हैं। आपको बस यहाँ पर इस प्रीव्यू विंडो में दिया रिसाइज ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब सॉफ्टवेयर आपको नई साइज चुनने के लिए कहेगा। जैसे ही आप नई साइज चुनते हैं,
आपका एल्बम डिजाइन पूरा का पूरा उस नए साइज में बैठ जाता है। आप हर पेज को पलटकर देख सकते हैं। कोई भी फोटो कटे बिना या बिना किसी खिंचाव के एल्बम छोटा हो गया है। यदि आप चाहे तो डिजाइन में हल्का सा बदलाव कर सकते हैं और इस एल्बम प्रोजेक्ट को अलग नाम देकर सेव कर सकते हैं। एल्बम प्रिंटिंग। जैसे ही आप एल्बम डिजाइनिंग खत्म करते हैं, आपको प्रोजेक्ट को सेव कर उसे प्रिंटिंग के लिए एक्सपोर्ट करना होगा। आपके पास आपकी जरूरत अनुसार एक्सपोर्टिंग ऑप्शंस मौजूद है। सबसे पहले जेपीजी में एक्सपोर्ट करते हैं। आपको फोल्डर चुनना है और उसे नाम देना है जहां आप आपके एक्सपोर्ट हुए जेपीजी फाइल्स रखना पसंद करेंगे। यदि आपकी लैब की कोई स्पेसिफिक कलर प्रोफाइल है तो उसे यहाँ से आप चुन पाएंगे। अगर आप एल्बम के पेजेस को 2 समान हिस्सों में विभागना चाहते हैं तो स्प्लिट ऑप्शन चुनें। यहाँ पर जेपीजी की क्वालिटी तय कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्रिंट करवाने के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्वालिटी मैक्सिमम होनी चाहिए जो अच्छी प्रिंट निकाल सके। यदि आप जेपीजी सिर्फ अप्रूवल या इंडेक्सिंग के लिए चाहते हैं तो क्वालिटी लो रखें। इस स्टेज पर भी आप वाटरमार्क डाल सकते हैं। वाटरमार्क टेक्स्ट के रूप में या फिर इमेज के रूप में जोड़ा जा सकता है। टेक्स्ट आपको टाइप करना होगा यदि वाटरमार्क इमेज है, या फिर आपके लोगो को यहाँ से चुनना होगा। आप वाटरमार्क की जगह साइज और उसकी स्पष्टता तय कर सकते हैं। चाहे तो इसे रोटेट भी किया जा सकता है। फोटोज को भी वाटरमार्क किया जा सकता है उनके नंबर या फिर फाइल नेम के साथ। फोटो चेक बॉक्स को चेक करके उचित वाटरमार्क का ऑप्शन चुन ले। इस तरीके से आप डिजाइन को वाटरमार्क के साथ जेपीजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर वाटरमार्क के बिना प्रिंट क्वालिटी के लिए जेपीजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपकी एल्बम प्रिंटिंग कंपनी सिर्फ पीडीएफ सपोर्ट करती है तो आप जेपीजी की बजाय पीडीएफ चुनें। यहाँ आपको 3 अलग टाइप दिए गए हैं जो आपको अपनी जरूरत अनुसार चुनने हैं। यदि पीडीएफ अप्रूवल के लिए है तो इसे लो रिजोल्यूशन पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जहां आपको इसकी डीपीआई तय करने दिया जाता है। ऐसी पीडीएफ प्रिंट नहीं की जा सकती, वे सिर्फ अप्रूवल के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर उस पीडीएफ का नाम सेव करने के लिए फोल्डर और वाटरमार्क के लिए सेटिंग्स आप कर सकते हैं। अब पीडीएफ को जनरेट कर ले। प्रिंटिंग के लिए हाई रिजोल्यूशन वाली पीडीएफ बिल्कुल सही है। प्रिंटिंग से पहले कलर करेक्शन करना हो तो लेयर पीडीएफ में पेजेस को सेव कर ले। आप एल्बम डिजाइन को पीएसडी फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप उन पर आगे और काम करना चाहते हैं तो। इस प्रोजेक्ट को पीएसडी में एक्सपोर्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर पर लगा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर बंद किया होना जरूरी है। अब एक्सपोर्ट टू पीएसडी को चुनें। एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम और सेव होने के लिए फोल्डर को चुनना है। हर पेज एक अलग पीएसडी के रूप में सेव होता दिखाई देगा। एल्बम पब्लिसिटी। वेडिंग फोटोग्राफर्स अपने बिजनेस को अलग तरीके से मार्केट करने के लिए एल्बम एक्सप्रेस पैक एक अनूठा बिजनेस प्रस्ताव देता है। एल्बम एक्सप्रेस में डिजाइन किए गए एल्बम को आप ई एल्बम के रूप में पब्लिश कर सकते हैं, जिसे आपके ग्राहक अपने मोबाइल पर देख पाएंगे और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर पाएंगे। एल्बम एक्सप्रेस ऐप के माध्यम से ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है। आपका छपाया हुआ एल्बम दूल्हा दुल्हन के पास रह जाता है, पर दूर से आए रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच पाता। पर ई एल्बम के साथ ये मुमकिन है। ग्राहक इस ई एल्बम को अपने दोस्त परिवारों के साथ शेयर कर सकते हैं। हर शेयर हुए ई एल्बम के साथ आपकी प्रोफाइल भी जुड़ जाती है, जो आपको नए ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ाती है। लाखों की संख्या में फोटोग्राफर्स ने बहुत से वेडिंग ऑर्डर्स इस ई एल्बम पब्लिशिंग के थ्रू जोड़े हैं। उनमें से कईयों को तो एल्बम की रीप्रिंटिंग के ऑर्डर्स भी मिले हैं। देखते हैं इस ई एल्बम को और दिलचस्प कैसे बनाया जाए। आप अपने एल्बम डिजाइन में एक नए पन्ने ऐड कर सकते हैं, उस पर इंडेक्स बना सकते हैं, या फिर आपके बने हुए डिजाइन में ही इंडेक्स को शामिल कर सकते हैं। ये इंडेक्स एल्बम देखते समय
उचित सेक्शन या पेज पर जाने में आसानी देगा। आप इंडेक्स को चाहे तो टेक्स्ट में या फिर तस्वीर के रूप में भी जोड़ सकते हैं। इंडेक्स के साथ एल्बम के बाकी पन्नों को लिंक के माध्यम से जोड़ना असली मायनों में सही इंडेक्स बनाता है। साथ ही एल्बम के पन्नों पर फोटो में दिखने वाले रीति रिवाजों के अनुसार आप वीडियो क्लिप भी जोड़ सकते हैं। बस पन्ने पर मौजूद कोई भी तस्वीर या फिर क्लिप आर्ट या टेक्स्ट या शेप को चुनकर उसके साथ वीडियो क्लिप को संलग्न करना है। वीडियो की फाइल साइज पर कोई रोक नहीं है, आप कितनी भी फाइल साइज का वीडियो जोड़ सकते हैं। बस कम से कम फाइल साइज का वीडियो आपके ई एल्बम की साइज को भी छोटी रखता है, जिससे ग्राहकों को डाउनलोड कर शेयर करने में आसानी होती है। इस ई एल्बम को पब्लिश करते हैं। यहाँ पर आपके एल्बम के डिजाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई देने वाले सारे पन्ने बतौर ई एल्बम पब्लिश हो जाएंगे। आप दो प्रकार से ई एल्बम पब्लिश कर सकते हैं, ओरिजिनल साइज के साथ या फिर मोबाइल साइज में। अगर आप ओरिजिनल साइज में एल्बम पब्लिश कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल साइज ऑप्शन चुनना होगा। यदि आप ई एल्बम को किसी भी मोबाइल डिवाइस पर सही देखना चाहते हैं तो इसे रिसाइज टू मोबाइल ऑप्शन चुनकर पब्लिश करें। सॉफ्टवेयर खुद ही आपकी एल्बम को पब्लिश करते समय मोबाइल साइज में बिठा देगा। आपको इस मोबाइल साइज वाले एल्बम को अलग नाम से सेव करना होगा। आपके जोड़े गए वीडियोस, एल्बम की साइज और इसे पब्लिश करने के लिए लगने वाले चार्जेस आप यहाँ देख पाएंगे। ई एल्बम का प्रीव्यू भी यहाँ पर देख सकेंगे। अब बस इसे पब्लिश कर दें। एल्बम ऑटोमेटिक रूप से प्ले हो जाएगा और खुद इसके एक एक पन्ने पलटकर देख पाएंगे। ऑटो प्ले को रुकाया जा सकता है। पन्नों पर जहाँ जहाँ आपने वीडियो, वेब लिंक्स या फिर पेज लिंक्स जोड़े हैं वहाँ आइकॉन बने दिखाई देंगे। उन पर क्लिक करने से वो वीडियो या फिर फोटो लिंक को प्ले करेंगे। ई एल्बम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जो एल्बम ऑटो प्ले होते वक्त बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अब यहाँ आपका ईमेल और पासवर्ड डालना है। यदि आप पहली बार ई एल्बम पब्लिश कर रहे हैं तो आपको नया अकाउंट यहाँ पर बनवाना होगा, या फिर फोटो और एल्बम अप्रूवल के लिए बनाए गए अकाउंट को आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंट बनाते वक्त डाले गए डिटेल्स यहाँ दिखाई देंगी। साथ ही आप जिस ई एल्बम को पब्लिश कर रहे हैं उसके डिटेल्स भी यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे जोड़े गए वीडियोस, एल्बम की साइज और पब्लिश करने के लिए लगने वाले कूपन्स। पे नाउ चुनने पर आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा, फिर आप ई एल्बम पब्लिश कर पाएंगे। यदि आपके पास ई एल्बम कूपन्स है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत नहीं है। आपको एल्बम एक्सप्रेस पैक के साथ मिले गए कूपन्स का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। ई एल्बम पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पब्लिश पूरा हो जाता है, सॉफ्टवेयर आपको एक की देगा। आपको एल्बम एक्सप्रेस ऐप जो फ्री है वो आपके मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। इस की के इस्तेमाल से ये पब्लिश हुआ एल्बम आप इस ऐप में देख पाएंगे। आप इस ई एल्बम को अपने ग्राहक के साथ यहीं से शेयर भी कर पाएंगे। एल्बम प्लस शादी की फोटोज का बना बेहतरीन फोटो कोलाज घर में सजावट का एक हिस्सा बन सकता है। एल्बम एक्सप्रेस पैक में एक कोलाज मेकर दिया है जो अद्भुत कोलाज बनाता है किसी भी साइज में और ढेर सारे फोटोज के साथ एकदम ऑटोमेटिकली। बस अब कोलाज के लिए फोटोज चुन ले, आपका कोलाज तैयार है और वो भी कुछ चंद सेकंड्स में। कोई भी साइज का कोलाज बनाए या फिर अपनी जरूरत अनुसार साइज बनाए। चेंज लेआउट के माध्यम से या फिर क्रिएट के माध्यम से कोलाज आपको और भी ढेर सारे डिजाइन्स बनाता है। फोटो को उनके निजी एरिया में ही जूम और पैन किया जा सकता है। ग्रो फोटो साइज करने पर कोलाज बॉर्डरलेस हो जाएगा। टेक्स्ट, टाइटल, क्लिप आर्ट, बैकग्राउंड या फिर कोई फोटो को एज बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं और कोलाज को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। इसे जेपीजी या फिर पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके प्रिंट किया जा सकता है। डिजिटल मिक्सिंग पेजेस, दूल्हा दुल्हन को अपने पोर्ट्रेट फोटोज से खास डिजिटल मिक्स कर बनाए गए पेजेस हमेशा से ही पसंद आते हैं।
यदि आपने प्री वेडिंग शूट किया है तो आप उन्हें डिजिटल मिक्स प्रिंट कैनवास या फिर स्लाइड शो बना सकते हैं। आपको बस लासो किए हुए कपल के फोटोज को यहाँ से चुनना है, उनके नाम एवं बाकी डिटेल्स को डालना है और फिर जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, चाहे वो डीएम पेज या फिर बैनर या फिर सीडी कवर, आपको यहाँ पर उसकी साइज का कैनवास बनाना है और फिर रेडी डिजाइन्स चुनने हैं। दैट्स इट। अपने कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल डिलीवरी देते समय लगने वाले डीवीडी इनलेस कवर्स को भी आप यही से डिजाइन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सॉफ्टवेयर खुद डीएम डिजाइन्स बनाता है। ये सारे और ऐसे बहुत से डिजिटल मिक्सिंग डिजाइन्स आप डीएम एक्सप्रेस के माध्यम से बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर एल्बम एक्सप्रेस पैक का हिस्सा है। वीडियो स्लाइड शो। वेडिंग वीडियोस काफी लंबे होते हैं। इस 2020 के जमाने में टेस्ट मैच देखना शायद ही कोई पसंद करता होगा। यहाँ है शादी की क्षण चित्रों का 2020। सबसे पहले तो एक झलक देखते हैं। इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो स्लाइड शो वीडियो एक्सप्रेस में एकदम आसानी से बनता है। वीडियो एक्सप्रेस एल्बम एक्सप्रेस पैक के साथ आता है, जहां आपको बस आपका डिजाइन किया हुआ एल्बम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और वीडियो स्लाइड शो तैयार है। फोटोज का भी वीडियो स्लाइड शो बनाना यहाँ बेहद आसान है। आप जिस मीडिया पर दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, उसके अनुसार आउटपुट ऑप्शन में से मोबाइल या फिर टीवी चुन सकते हैं। इसी तरीके से ये एल्बम एक्सप्रेस पैक वेडिंग फोटोग्राफरों के लिए एक कंप्लीट एल्बम डिजाइनिंग वर्कफ्लो साबित होता है।